सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथा दी, जय मस्ता दी। आप सभी श्री गरुड़ पुराण कथा के लिए तैयार हो जाइए। समस्त पितरों की शांति के लिए ये गरुड़ पुराण कथा सुननी चाहिए। जो हमने कल विधि बतलाई है उस विधि के अनुसार आप वेदी स्थापना करके स्वस्तिक बनाकर उस पे वेदी के ऊपर पितरों के निमित्त एक कलश स्थापित करें और जो पूजा हमने बतलाई है उसके अनुसार पूजा कर ले। उसके अनुसार पूजा करने के बाद हम ये कथा नेट पर छोड़ रहे हैं। आप किसी भी समय अपने निश्चित समय पर सुन सकते हैं। जो विधि है वो मैं आपको बतलाता हूँ। जो आपने चौकी पर स्वस्तिक बनाया है एवं कलश स्थापित किया है वहाँ पर बैठ जाइए। एक लोटा जल, 2 दीपक, एक घी का, एक तेल का ले लीजिए और वहाँ पर बैठकर जो जल रखा है वो जल से अपने ऊपर छींटा लगाइए। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सेवायाभ्यन्त्रासुचि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, पुण्डरीकाक्ष पुनातु, पुण्डरीकाक्ष पुनातु मां त्रिआत्मन्यं प्राणाय। ओम श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इन मंत्रों से 3 बार जल लीजिए हाथ पर और पी लीजिए। उसके बाद थोड़ा जल लेकर के हाथ धो लीजिए। ओम हस्तवक्षालं मधुसूदनाय गोविंदाय नमः। दोबारा फिर थोड़ा जल लीजिए और जल लेकर के मंत्र पूरा होने के बाद आसन पर छोड़ देंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरो पृष्ठसे सोत्रम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। जल छोड़ने के बाद आप जो है आपके पास माचिस रखी होगी, माचिस उठाइए और सबसे पहले भगवान विष्णु ध्यान करके घी की ज्योत को प्रज्वलित करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विस्फोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तत्पश्चात वैसे हाथ जोड़कर ध्यान कर लेंगे भगवान विष्णु जी का कि परमात्मा आप जो स्वरूप हैं, आप मुझे शक्ति प्रदान करें, मेरे पितरों को शांति दे। जिस प्रकार आप ज्योति स्वरूप होकर अपने प्रकाश से अंधकार को दूर भगाते हैं, उसी प्रकार हमारी पूजा में कोई विघ्न ना आए, हमारी रक्षा करना, हमारे पितरों को यम के मार्ग में प्रकाश दिखलाना। और ये दीपक जो है मैं आपके निमित्त करता हूँ, आपके निमित्त दीप दान करता हूँ। ओम बोधीप देव रूपास्त्वं करम साक्षी है विघ्न कृता यावत् कर्म समाप्ते स्यात् तुम सोस्त्रो भवा। ओम दीपक ज्योतिर्नमो नमस्ते। फिर हाथ में थोड़े काले तिल ले लीजिए, ध्यान करेंगे यम भगवान का। ओम भूर्भुवस्सुवः भो यमराज देवता मम पितृधाराय इह गच्छ इह तिष्ठ आव्यामि स्थाप्यामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारम समर्प्यामि। तेल के दीपक में छोड़ दीजिए। उसके बाद यमराज का ध्यान करके तेल का दीपक जगाइए। ओम भो देव देव ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्वाला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तातो श्री। फिर हाथ जोड़कर अपने पितरों का आह्वान कीजिए, ध्यान कीजिए। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगे एव च नमः सवधाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च
महायोगी एव च नमः शवधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। और जो तेल का दीपक है उसका मुख दक्षिण की तरफ कर दीजिए और हाथ जोड़कर जो है आप ध्यान कीजिए अपने गुरु महाराज जी का, श्री गणेश जी का और श्री नारायण भगवान का, पितरों का। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिस्मै प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवन् श्री शिवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पंचदेवाय नमः। ओम समस्त पितृदेवता भो पितृदेवता इहतिष्ठाव्यामि स्थाप्यं पूज्यं ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो हमने मंत्र उच्चारण किया है, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस मंत्र का अर्थ है ऐसे परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान जो जगत की उत्पत्ति, जगत को रचाने वाले यानी स्थिति और विनाश के हेतु तथा जो तीनों प्रकार के पापों का क्षय करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम नमस्कार करते हैं। परमपिता परमात्मा तीन रूपों में सदैव रहते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप जो हैं शास्त्रों में मिलते हैं या शास्त्रों में उनका वर्णन मिलता है। पहला सत्य, परमात्मा सत्य रूप में मिलते हैं, फिर चित्त है तथा तीसरा आनंद। सत्य जो है वो स्वयं प्रकट है यानी स्वयं पैदा हुआ है। चित्त मौन है। सत्य जो है स्वयं प्रकट है, चित्त मौन है तथा आनंद अप्रकट है। अर्थात आनंद सभी जीवों के एवं सभी व्यक्तियों के अंदर ही समाहित है, परंतु हम उस आनंद को अंदर ढूंढने के बजाय बाहर की दृष्टि में, बाहर की सृष्टि में ढूंढते हैं। हम आनंद मानते हैं कि हमारे घर में लड़का पैदा हो गया, उसमें खुशी मनाई, या हमने नई गाड़ी ले ली उसकी खुशी मनाई, या हमने अमुक काम को कर दिया, या हमारे घर में कोई शादी है, विवाह है, उसमें डीजे पर नाचे कूदे, हम उसको आनंद मानते हैं। अपितु वह जो है असली आनंद नहीं है। असली आनंद तो हमारे अंदर अर्थात जीव के अंदर ही विद्यमान है, लेकिन हम अज्ञानवश उस आनंद को बाहर की सृष्टि में खोजते हैं। इस आनंद को किस प्रकार जीवन में प्रकट किया जाए, यही हमें शास्त्र, वेद, पुराण बताते हैं, सिखलाते हैं, परंतु हम वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहते। उदाहरण स्वरूप अब आप कहेंगे कि आप ऐसी बातें बना रहे हो, आनंद भला अंदर कैसे है, वो दिखाई क्यों नहीं देता? उसी प्रकार जिस प्रकार दूध में मक्खन तो है पर वो दिखाई नहीं देता। आप जब दूध को जमाएंगे, दही तैयार हो जाएगी, दही का मंथन करेंगे
और उस दही से लस्सी बनेगी, उस छाछ से लस्सी से मक्खन को अलग करेंगे, तभी वह मक्खन का अनुभव होगा। इसी प्रकार हर जीव को, हर मानव को अपने अंदर का मंथन करना पड़ेगा। अगर आपको परमात्मा के उस आनंद का आनंद लेना है तो आपको अपने आप को मंथन करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, तब उस आनंद का अनुभव आपको होगा। ठीक जैसे दूध में मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार परंतु मक्खन होता है, इसी प्रकार ईश्वर का जो कि सर्वत्र व्याप्त है उसका अनुभव नहीं होता, परंतु ईश्वर है। आप ये मत सोच लीजिए कि ईश्वर नहीं है। हाँ, आपने उसका अनुभव नहीं किया, आपने उसको नहीं जाना, वो एक अलग बात है, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जिसको मालूम ही नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, अगर वो दूध को देखेगा तो ये कहेगा कि दूध में मक्खन नहीं है, क्योंकि सर्वथा मक्खन का अनुभव दूध में है परंतु दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड को रचाने वाले परमपिता परमात्मा हैं, परंतु वो बगैर अनुभव के, बगैर मंथन के, बगैर गुरु ज्ञान के, बगैर भजन के, बगैर कर्म के आपको अनुभव नहीं करा सकते। अगर उन्होंने अनुभव करा भी दिया तो आप बगैर अनुभव के उस अनुभव को जान ही नहीं सकते। हालांकि जीव है तो ईश्वर का ही, हम सब ईश्वर के ही हैं, फिर भी वह ईश्वर को जानने का यत्न नहीं करता, क्योंकि वह काल के भोरे में आकर इस संसारमयी द्वंद्वों में फंस गया है। इसलिए वह आनंद अनुभूति से वंचित रहता है। लेकिन अंत में तो जीव को ईश्वर से ही मिलना पड़ता है। जब अंत समय आता है तो जीव को उस परम पिता परमात्मा से मिलना पड़ता है, जिस परम पिता परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को रचाया है, जिसका ज्ञान नित्य टिकता है, उसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। जो शास्त्र वेद गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर चुका है और जिसका ज्ञान नित्य टिका हुआ है, मन भ्रमित नहीं होता, वही आनंद की प्राप्ति कर सकता है, वही आनंदमय होता है। यानी जीव को आनंदमय होना हो तो उसे सच्चिदानंद भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। किसी योग्य गुरु के चरणों में उनकी चरण पकड़नी पड़ेगी और उनके द्वारा भगवान के चरणों में झुकना ही पड़ेगा और अपने आप को समर्पित ही करना पड़ेगा, अगर आप इस सच्चिदानंद के आनंद को जानना चाहते हैं। उस परमपिता परमात्मा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। सच्चा आनंद नहीं मिल पाता है, अर्थात नहीं तो जीव परिपूर्ण नहीं होता। जब तक वह परमात्मा की शरण में नहीं जाता, जब तक वह सच्चे गुरु की शरण में नहीं जाता, तब तक उसके मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती। धन भी वो बहुत कमा लेता है, अन्न भी कमा लेता है, बच्चे पोते बहुत होते हैं, फिर भी वह शांति अनुभव नहीं करता। शांति का अनुभव उसे जब होगा जब वह परमपिता परमात्मा की शरणागति हो जाएगा। क्योंकि संसार का प्रत्येक पदार्थ, जितने भी संसार के पदार्थ है, सभी का परिणाम क्या है? विनाश। अर्थात जितना भी संसार रूपी ये वस्तुएं हैं, एक न एक दिन का विनाश हो जाना है। जीव का भी विनाश हो जाना है, परंतु परमपिता परमात्मा जो ब्रह्मांड नायक है, जो जब ब्रह्मांड नहीं था तब भी विद्यमान थे, और आज ब्रह्मांड है तब भी विद्यमान है, और जब ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी वो विद्यमान रहेंगे। ऐसे परमात्मा के बगैर हम अधूरे हैं, अपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है। इन प्रभु को जो पहचानता है और इनके साथ जो इनके चरणों का जो आश्रय ले लेता है, केवल उसी जीवात्मा का मन श्रीमन नारायण के साथ एक होता है। यानी जो सच्चे गुरु के चरणों में जाकर परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लेता है, ऐसे व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है,
और वह परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है। केवल वही जीवात्मा श्री नारायण रूप बनता है, वही परिपूर्ण होता है। बाकी सभी जीव अपूर्ण है। जो अपने आप को धनवान कहते हैं, धनाढ्य कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा अफसर हूं, मैं जज हूं, मैं वकील हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकड़ा हूं, मैं मुकड़ा हूं, ये सब कर्म प्रारब्ध कर्म के हैं। आज आपने भगवान का आश्रय नहीं लिया, सच्चे गुरु शरण में आप नहीं गए, तो आप अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। पूर्ण वही है जो परमात्मा का भजन करता है और जिसने परमात्मा को जान लिया है। जैसे मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मा अस्मि, ऐसा ज्ञान होता है। जिसको ऐसे ज्ञान हो जाता है कि मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, मेरे अंदर ब्रह्मा का साक्षात्कार जिसको हो जाता है, जो अपने अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और जो ऐसा कहता है, ईश्वर का सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को देख सकता है। जो अपने अंदर परमात्मा को पहचान लेता है, वह अपने आप को ब्रह्म मान लेता है एवं सभी में परमात्मा का दर्शन करता है, वही पूर्ण है, बाकी सभी अपूर्ण है। वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, जो सभी जीवों में जो है परमात्मा दर्शन करता है। और वेदांत में इसी को अप्रोक्ष साक्षात्कार की मान्यता प्राप्त है। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। अर्थात आप सोचे कि वृंदावन में ही श्री कृष्ण जी है, वहां पर बांधकर पुजारियों ने या किसी ने बिठा लिया है, तो यह भी आपका अज्ञान है। वो वृंदावन के कृष्ण तो हर कण कण में उनका वास है, हर कण कण में विद्यमान है। बस आपकी आंखें होनी चाहिए उनको देखने के लिए। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, यह केवल मूर्ति या मंदिर में विद्यमान नहीं है। अगर आप सोचे कि मां काली का मंदिर कुरुक्षेत्र में या फिर कालका ही मां काली के दर्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मां काली एवं सभी देवता तो सर्वत्र कण कण में वास करते हैं, उनको दर्शन आप कहीं भी कर सकते हैं, आप किसी जीव के अंदर भी कर सकते हैं, पर वो आपकी आंखें ज्ञान वाली होनी चाहिए। मंदिर में ईश्वर का दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहां दृष्टि है वही भगवान के रूप का दर्शन कर सकते हैं। जिन ज्ञानी पुरुषों को भगवान के द्वारा दृष्टि मिली हुई है, जिनका ज्ञान चक्कर खुल चुका है और जिनको ज्ञान हो गया है, वो कहीं भी परमात्मा दर्शन कर सकता है। उसके लिए हर जगह मंदिर ही मंदिर है, और सबसे बड़ा मंदिर तो अपना शरीर है। परंतु आज हम अपने शरीर के मंदिर को बिगाड़ रहे हैं। इस मंदिर में मांस भक्षण करते हैं, दारू मदिरा पान करते हैं, फिर हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है, और बुद्धि विकृत होने से हमारी ज्ञान पर मूढ़ता आ जाती है, और मूढ़ता आने से हमें सब अपने जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। यही है ईश्वर की सर्वव्यापकता, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है। ईश्वर का दर्शन आप कहीं भी कर सकते हैं। परमात्मा मुझ में भी है, परमात्मा मेरे अंदर भी है, और परमात्मा आपके अंदर भी है, और परमात्मा जो वो जा रहा है उसके अंदर भी है। यानी अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। जिस व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन हर व्यक्ति के अंदर होने शुरू हो जाएंगे, हर जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन शुरू हो जाएगा, वही महाज्ञानी है। बाकी सभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक, इन तीन प्रकार के पापों का नाश करने वाले भगवान की हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं। बहुत से जिज्ञासुओं के मन में यह प्रश्न होता है कि वंदना करने से क्या लाभ होता है। यानी आप सोच रहे होंगे कि नमस्कार करने से, वंदना करने से क्या लाभ होता है, तो आज आपको बतलाते हैं। ईश्वर की वंदना से पाप कम हो जाते हैं, पाप क्षय हो जाते हैं,
जिस प्रकार आपने, मैं उदाहरण देता हूं कि आपने कोई गलती कर दी और वो गलती आपकी पकड़ी गई और जो मालिक था वो आ गया, उसने आपको पकड़ लिया। अगर आप उसके सामने अकड़ के खड़े हो गए तो वो आपको बहुत मारेगा। अगर आपने गलती मान ली और चरणों में सिर झुका दिया, नमस्कार कर दिया, वो आपको छोड़ देगा और आप पे दया की रहम बख्श देगा। इसी प्रकार परमात्मा को नमस्कार करने से परमात्मा हमें बख्श देते हैं और दया की रहम दिखाते हैं। इसलिए वंदना प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ईश्वर की वंदना से आपके सारे पाप विनिष्ट होते हैं, लेकिन वंदना अकेले शरीर से नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि शरीर से तो हाथ जोड़ दिए और अंदर अंदर जो है आपके मन में कुछ और चल रहा है। वंदना के शरीर से नहीं चलेगी। वो वंदना शरीर के साथ साथ आपके मन से, आपके दिल से, आपके कर्म से निकलनी चाहिए। यानी जो माफी मांगनी है वो अंदर के हृदय से निकलनी चाहिए, आत्मा से निकलनी चाहिए, मन से निकलनी चाहिए, तो वो वंदना मानी जाएगी। पहले जो हमारी माताएं थी, जब भी घर में कोई बीमार हो जाता था तो एक 10 रुपए 11 रुपए उठाती थी और दिल से, मन से देवी माँ के नाम के शर से उबारती थी कि माता मेरे बच्चे को ठीक कर दे, तेरे नाम का कीर्तन करवाऊंगी। और उसी समय वो बच्चा ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस परमात्मा की वंदना, उस परमात्मा का नमस्कार अंदरले दिल से किया है, अंदरले आत्मा से किया है। इसलिए शरीर से नहीं चलेगा, आत्मा से करना होगा। क्योंकि परमात्मा को आत्मा व प्रेम भाव से जो नमन करता है वह नमन प्रभु को बंधन में डाल लेता है। फिर परमात्मा दुख में भी साथ निभाते हैं और सुख में भी साथ निभाते हैं। दुख में जो साथ निभाता है वह ईश्वर है और सुख में जो साथ निभाता है वह जीव है। अर्थात जब आप पर दुख पड़ता है तो आपको और आपका धीरज बंधवाने के लिए, आपका साथ देने के लिए परमात्मा आपका साथ देता है। और जब आप पे सुख आता है तो उसको सिर्फ जीव ही भोगता है। क्योंकि ईश्वर सदैव दुख में साथ निभाते हैं, इसलिए वंदनीय है। अर्थात ईश्वर वंदनीय क्यों है? क्यों वंदन करता है ईश्वर को? क्योंकि परमात्मा सदैव जो है दुख में ही साथ निभाते हैं। सुख में तो हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे, जब आप पर सुख आएगा, आपके पास 4 पैसे आ जाएंगे तो सभी आपको सलाम करेंगे, राम राम करेंगे। और जब आप पर गरीबी आ जाएगी और आप पर जो है दुख और पहाड़ टूट पड़ेंगे, फिर आपको कोई रिश्तेदार भाई बंधु दिखाई नहीं देगा सिवाय परमात्मा के। इसलिए परमात्मा वंदनीय है, परमात्मा प्रातः स्मरणीय है, इसलिए परमात्मा को वंदन करना चाहिए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। अब आप देख लीजिए एक उदाहरण, आपको होगी कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। मीरा जी पे कितने दुखों पहाड़ टूटा, राणा जी ने उसको जहर पिलाया, बहुत अत्याचार किए, तो परमात्मा किसको मिले? मीरा जी को। सबरी ने कितना दुख उठाया, कितने दुख सबरी पर आए, तो आखिर में राम जी के दर्शन हुए। छोटा उदाहरण दूंगा क्योंकि ये गरुड़ पुराण से ये कथा संबंध नहीं रखती, परंतु आपको बताने के लिए मुझे उदाहरण देना पड़ेगा। प्रहलाद ने कितने दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए, कितने। आजकल तो अगर हम 4 दिन परमात्मा सेवा कर लें तो अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं, और थोड़ा दुख आ पड़े तो हम चीखते हैं, रोते हैं और परमात्मा को गाली देने लग जाते हैं। अरे प्रहलाद ने कितना दुख उठाया, फिर दर्शन ही उसको ही हुए। द्रौपदी ने जब तक दुख रहा, वो तो कहानी सबने सुनी होगी ना कथा, जब तक दुख रहा द्रौपदी पर, कृष्ण भगवान जी वहां पर विद्यमान रहे। और जब धर्मराज युधिष्ठिर को राज्याभिषेक किया गया तो कृष्ण जी कहने लगा, अच्छा बुआ जी मैं चलूं। तो आप सोचिए, तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं केशव, मुझे दुनिया के ब्रह्मांड के सभी दुख मेरी झोली में डाल दे, क्योंकि जब तक मेरे पास दुख रहेंगे तो आप भी रहोगे, आपके दर्शन होते रहेंगे, और जब पूर्ण सुख आ जाएगा तो आपके दर्शन वंचित हो जाएंगे। सुख का साथी सिर्फ जीव है, क्योंकि जीव एक ऐसा जो मनुष्य, जीव कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य इतना स्वार्थी है, जब उसको पता लगता है कि अमुक व्यक्ति को इतना पैसा है या ओहदा है
तो उसके सारा साथ निभाता है, और जब दुख आता है तो उसको छोड़कर चला जाता है। इसलिए सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का जीव को सत्य चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। मनुष्य जितना धन पाने के लिए प्रयत्न करता है, यदि उससे आधा प्रयत्न परमात्मा को पाने के लिए कर ले तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी परम मोक्ष हो जाएगा। परंतु परमात्मा प्राप्ति कोई कोई चाहता है, ये नहीं कहूंगा कि कोई नहीं चाहता, कोई कोई चाहता है। पर जो अल्प, जो थोड़े समय में खत्म होने वाली वस्तु है, धन दौलत ऐश्वर्य आराम, इसको सब पाना चाहते हैं। आज भाग दौड़ में लगे हुए हैं, छल कपट कर रहे हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं कि मृत्यु हो गई तो अमंगल हो गया, परंतु मृत्यु अमंगल जनक नहीं है। मृत्यु काल परमात्मा की सेवक है, यानी मृत्यु जो है काल परमात्मा की सेवक है, वो सेवा में है, अतः मंगल जनक है। श्री भगवान को जब लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बन गया है, तो वे उसे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर ले आओ। जब भगवान जी सोचते हैं या उनको लगता है कि मेरा जीव मेरे लायक हो गया या उसका धरती पर समय पूरा हो गया, तो परमात्मा मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि जाओ उसको पकड़ कर मेरे पास ले आओ। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है, उसकी मृत्यु मंगलमय होती है, अर्थात अमंगल मृत्यु उनकी होती है जो पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, जिन्होंने छल किया है, कपट किया है। जो स्वयं परमात्मा नाम जपते हैं और जो परमात्मा को याद करते हैं, उनकी मृत्यु कभी अमंगलकारी नहीं होती, उनकी मृत्यु तो मंगलमय ही है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता, अर्थात जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता। अगर रखता तो वह पाप कर्म नहीं करता, वो भूल जाता है कि एक दिन में मृत्यु भी आनी है। अगर हमको ये भय बना रहे कि मेरी मृत्यु आनी है और कभी भी आ सकती है, तो हम पाप कर्म से बचे रहेंगे, परंतु हम भूल जाते हैं और वो भूल कर हम बड़े चतुर बनते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, दूसरे छुपाकर पाप करते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। परंतु आप ये भूल रहे हो कि आपको परमपिता परमात्मा कण कण पे उसकी दृष्टि है, वो सभी को देख रहा है। जब तक कोई भय आपको नहीं सताएगा, तब तक आप जो है प्रभु की शरण में नहीं आते। अर्थात इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है। जब वह मृत्यु डर निकाल देता है तो उसका जीवन भी बिगड़ जाता है और वह पाप कर्म करने लग जाता है। और मरण भी अंत काल में मनुष्य को जो घबराहट होती है, वह काल के डर से नहीं अपितु अपने किए हुए कर्मों से होती है। अंत काल में मनुष्य मरता है तो उसको जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वो काल के डर से नहीं होती, वो अपने कर्मों से, जो उसने कर्म किए हैं, वो अपने पापों को याद करता है। बार बार याद उसको उसे पाप, बार बार काल उसको उसे पाप याद दिलाता है कि देख तूने कितने पाप किए हैं, अब उसका भोग आपने भोगना पड़ेगा। क्योंकि पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं, ज्यादा बड़ा चालाक बनता है। घर घर में आज नाटक हो रहे हैं, बहू सासू को नीचे दिखाना चाहती है, सासू बहू को दिखाना चाहती है। किस लिए, किस लिए कर रहे हो छल? बड़े बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, नाम लेते कृष्ण जी का, 24 घंटे माला कृष्ण जी के हाथ में रहती है, पर टाइम पे अपने जो है वर्कर जो जितने फैक्ट्री में लगे हुए हैं उनकी तनख्वाह हड़प कर जाते हैं, उनकी तनख्वाह तक भी नहीं देते। किस लिए छल कर रहे हो आप लोग? किस लिए? आपकी दुर्गति होगी इस लोक में भी और परलोक में भी, क्योंकि आप पाप कर्म कमा रहे हैं। मैं देखता हूं यहां पर मेरे पास बहुत आकर होते हैं कि मेरे लाला ने अमुक या फिर मेरे बॉस ने तनख्वाह नहीं दी। अरे तुम्हारी तनख्वाह के कारण वो पता नहीं कितने सपने अपनी आंखों में सजाए हुए हैं कि मैंने अपनी घर वाले की दवाई लानी है, मैंने अपने बच्चों को एडमिशन करवाना है, मैंने अपने बच्चों को महंगे स्कूल में डालना है, मैंने मां की दवाई लानी है,
मैंने अपने लिए कपड़े लाने हैं और आप 1 मिनट में बोल देते हो कि अगले महीने तनख्वाह लेना। क्यों? काम भी अगले महीने करवा लेना। ऐसा दंड और ऐसा कर्म जो आप कर रहे हैं तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा और मरते समय आपको वो सारे पाप कर्म याद आएंगे। क्योंकि मनुष्य डरता नहीं है, डरता है जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। मनुष्य को डर उस समय नहीं लगता जब वो पाप कर्म करता है, उस समय लगता है जब उसको अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। फिर रोता है, चिल्लाता है कि मैंने ऐसे पाप क्यों किए। भय बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं है। जब तक काल आपको डराएगा नहीं, काल आपको भयभीत नहीं करेगा, तब तक आप परमात्मा शरण में नहीं जाओगे। इसलिए काल का भय रखो, काल से डरो। मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदैव काल का भय रखे तो उसे पाप कर्म नहीं होगा। अगर मनुष्य सदैव मन में ये विचार करता रहे कि अगर मैं बुरे कर्म करूंगा तो बुरा नतीजा मिलेगा, अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छा मिलेगा, और परमात्मा मुझे देख रहा है, एक दिन मेरा काल भी आना है, तो अगर ऐसा भय उसके मन में बना रहे तो कभी वो पाप कर्म नहीं करेगा, कभी गलती नहीं करेगा, और कभी पाप कर्म नहीं करेगा तो उसकी दुर्गति भी नहीं होगी। इसलिए मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। ये काल किसी को नहीं छोड़ता, राजा हो या रंक हो, भिखारी हो या पुजारी हो, ब्राह्मण हो या दुराचारी हो, संत हो या महंत हो, मंडलेश्वर हो या नाथ हो, कोई भी हो, ये काल किसी को नहीं छोड़ता। और आखिर में ये नहीं देखा जाएगा कि आप नाथ थे, मंत थे, संत थे, जन थे, ब्राह्मण थे। आखिर सिर्फ ये देखा जाएगा तेरे कर्म क्या है। इसलिए अपने कर्म से डरो और उस काल का भय मन में रखो, क्योंकि काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जो जीवन जीता है वह काल पर विजय पा लेता है। जो व्यक्ति अपने अंदर के विकारों का नाश करके भक्ति और प्रेम का जीवन जीता है वह काल पर विजय पा लेता है। काल सिर पर अपना पांव रख देता है। काल को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। जो इस लोक में काल को ही मार देता है वह फिर मृत्यु कर्म काल के चक्कर में नहीं पड़ता। काम की, काल की मार से छूटना तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। अगर आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार एवं काल की मार से अगर बचना है तो परमात्मा के साथ प्रेम रखना होगा, परमात्मा के साथ प्यार रखना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही काल पर विजय प्राप्त करो। ये मत सोचो कि हमारे बहुत जन्म होंगे, आगे पता नहीं कर्म के अनुसार कौन सा जन्म मिलेगा। इसलिए आपको मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल मिला है, इसी में काल पर विजय प्राप्त करने की सोचो। सदगुरु के शरण में जाओ, पूर्ण गुरु के शरण में जाओ और परमात्मा के नाम में खो जाओ। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु काल निश्चित किए जाते हैं। जब हमारा जन्म, मैं तो ये कहूंगा जन्म होता भी नहीं, उससे पहले मृत्यु निश्चित की जाती है, काल निश्चित कर दिया जाता है, स्थान समय निश्चित कर दिया जाता है। अर्थात हमें परमात्मा भजन करना चाहिए और मृत्यु से डरना चाहिए। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु रोज शमशान को याद करने की जरूरत है। हमें रोज शमशान जाने की जरूरत नहीं है, परंतु हर रोज एक बार शमशान को याद कर लेना चाहिए कि एक दिन हमें भी यहां पर जाना है या यहां पर आना है। भगवान श्री शंकर शमशान भूमि में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता है। ज्ञान के देवता होने के कारण शमशान में विराजते हैं कि उनको ज्ञान है कि एक दिन यहीं पर आना है और उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। शमशान ज्ञान भूमि है, वो सच्चा ज्ञान कराती है।
कि कितना भी उछले, एक दिन आना मेरे अंदर ही है। शमशान में समभाव जागते हैं, समभाव, वहां पर जाके सभी एक हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, समान भाव हो जाते हैं। जब शमशान में हम जाते हैं किसी के साथ, तो सभी का एक ही मन में सभी की बात आती है कि मुझे भी यहां पर आना है। पर जैसे शमशान से बाहर निकलते हैं, उसी समय हम भूल जाते हैं। अगर हम वो बात सदैव याद रखें तो हमसे कोई गलती नहीं होगी और बार बार शमशान में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि समभाव का अर्थ है, समभाव का अर्थ है जागे उसी का नाम शमशान, अर्थात जो जिस समय जाग जाए उसी का नाम शमशान है। समभाव, सम यानी बराबर, भाव माने अपने अंदर के भाव, इसका अर्थ है असम भाव का अभाव, अर्थात सम भाव ही ईश्वर का भाव है। जब हम सम भाव रखेंगे, सभी से एक बराबर व्यवहार करेंगे, एक बराबर भाव रखेंगे, वह मनुष्य का भाव है, ईश्वर का भाव है। मनुष्य सब में एक बराबर है और एक बराबर व्यवहार करते सबसे। उसकी नजर में कोई राजा नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई नाथ नहीं है, कोई संत मंत नहीं है। वो सम व्यवहार करते हैं सभी से। जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल देते हैं। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्र सेना के साथ साथ अनेक वासना भी आती है। पुत्र सेना के पीछे वित्तसेना और वित्तसेना के पीछे लोक सेना जागती है। आत्मदेव ने, महात्मा ने कहा कि मुझे पुत्र दो। आपने वो कथा सुनी होगी कि आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा था कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। अपुत्रस्य गति नास्ति। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात कोई ये सोचता है कि मुझे पुत्र से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। श्रुति एक जगह कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता हो तो पराय संसार में सभी के पुत्र होते। अगर पुत्र सद्गति दे सकता है तो संसार में कोई बगैर पुत्र नहीं रहता। सद्गति देंगे आपके सत्कर्म, सत्कर्म। पुत्र से वो अपना ऋण उतारेगा, क्योंकि वो ऋणी है पिता और माता का। सत्कर्म करो। यदि पुत्र सद्गति दे सकता हो तो प्राय संसार में सभी के पुत्र होते, अतः उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए। यानी जो पुत्र वाले हैं तो उनकी दुर्गति क्यों होती है, उनको सद्गति मिलनी चाहिए। अगर पुत्र के द्वारा ही सद्गति होती है, ऐसा नहीं है। पुत्र द्वारा सद्गति होने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। सद्गति होगी आपके कर्म के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके भजन के द्वारा। पिता को ऐसी आशा कदापि नहीं करनी चाहिए कि मेरे मरने के बाद पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के भेद से छूट जाता है। अगर कोई पुत्र अपने पिता श्राद्ध करता है, वह उस श्राद्ध से वह जीव अच्छी योनि में तो चला जाता है, परंतु वह जन्म मृत्यु के भेद से नहीं छूटता। जन्म मृत्यु के भेद से तो वही छूटेगा जो परमात्मा भजन करेगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। ये मैं नहीं बोल रहा, श्री गरुड़ पुराण का जो आख्यान है वो बोल रहा है। श्राद्ध और पिंडदान ये मुक्ति नहीं दिला सकते। तो मुक्ति कौन दिलाएगा? मुक्ति आपके सत्कर्म। मैं बार बार बोल रहा हूं, सदगुरु के शरण में जाकर उस परमात्मा के चरणों में मग्न हो जाइए और परमात्मा का नाम दिन रात स्मरण कीजिए और अपने आप को इस मृत्यु मरण के चक्कर से छुड़ाइए। पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध
पिंडदान अगर मुक्ति नहीं दिला सकते तो वे हम करते क्यों हैं? ये हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। यानी पुत्र पिता के ऋण से छुटकारा पाने के लिए या पितृ ऋण से मुक्ति के लिए ये कर्म करता है और ये धर्म करता है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। कोई पुत्र अपने पिता का जो श्राद्ध करता है तो उस पिता को नरक से छुटकारा मिल जाता है, परंतु वह जीवन मरण चक्कर से मुक्त नहीं होता। श्राद्ध कर्म करने की मनाही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप श्राद्ध कर्म मत कीजिए, मनाही नहीं है, परंतु श्राद्ध कर्म करने से सदगति नहीं होती, जीवन मरण चक्कर नहीं छूटते। जीवन मरण चक्कर छूटना है तो सत्कर्म करना होगा, धर्म के मार्ग पर चलना होगा और उस परम पिता परमात्मा नाम श्वास श्वास में जपना होगा। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझाता ही नहीं। आज पिंडदान तो बहुत करते हैं, लाखों की भीड़ जुटी हुई है पिंडदान करने वालों के भी, करवाने वालों के भी। मैं किसी एक ब्राह्मण या पुजारी का नाम नहीं लूंगा, मैं भी ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया है। आज बहुत भीड़ लगी हुई है, पर पिंडदान का अर्थ कोई नहीं समझाता। मैंने पिंडदान करवाए हैं, अनेक तीर्थों करवाए हैं, पर आज तक मेरे को किसी ने पिंडदान का अर्थ नहीं समझाया था कि पिंडदान होता क्या है। पिंडदान क्या है? पिंडदान इस शरीर को ही पिंड कहते हैं। जो हमारा शरीर है इसको ही पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। इस शरीर को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना, अर्पित करना ही पिंडदान है। यानी जो जीवन को ईश्वर को अर्पण करे, यानी जीते जी अपने पूरे जीवन को अपने सतगुरु के या ईश्वर के परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, अर्पण कर दे, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का पिंडदान सार्थक है। वरना गोली बनाने से और पिंडदान करने से कुछ नहीं होने वाला। और इसमें भी लिखा है ये बात, अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश ही नहीं करते। अगर हमको पिंडदान आटे गोलियां बनाकर पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाती तो हमारे ऋषि मुनि ध्यान का, योग का, तप का, जप का कोई बात बताते नहीं, निर्देश ही नहीं करते। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ है। इस जीवन मृत्यु के त्रास से सिर्फ एक ही चीज छुड़वाती है, वो है सत्कर्म, और वो भी अपने द्वारा किया हुआ। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। श्री गीता जी में भी स्पष्ट लिखा है कि स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा संसार समुद्र से उद्धार करे, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा भजन में लगाए, सदगुरु की शरण में जाकर के परमात्मा भजन करे और जीते जी अपना उद्धार करे और अपना पिंडदान गुरु या अपने परमात्मा चरणों में करे, जीवन अर्पण करे, वही सच्चा पिंडदान है और उसी का उद्धार होता है। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले, अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाए। अधोगति मतलब बुरे कामों में। जीव का उद्धार वह स्वयं नहीं करेगा तो कौन करेगा? अपने शरीर का हम स्वयं ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बाल अपने हैं, अगर हम स्वयं तेल नहीं लगा, कंघी नहीं मारे तो कौन मारेगा? उसी प्रकार जीव अपना उद्धार स्वयं नहीं करेगा तो कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है? कोई अपना नहीं अपने सिवा। यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्र आदि क्या करेंगे? स्वयं उसने भजन नहीं किया, कर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किए तो पुत्र क्या कर लेगा? बाद में क्या कर लेगा बताओ मेरे को? पुत्र कुछ नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं आपने अपना उद्धार करना होगा। जो व्यक्ति ईश्वर के लिए जीता है, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे मुक्ति मिलती है।
श्रुतियां कहती हैं जब तक ईश्वर का अप्रोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं। मृत्यु से पूर्व जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हीं की मुक्ति मिलती है। अर्थात मृत्यु से पहले जो भगवान को देख लेते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनको ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अप्रोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हमें भगवान को जानना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अपने पिंड का दान करोगे, अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हमारे जो ये पिंड है, शरीर रूपी पिंड, इसको अपने गुरु के, अपने परमात्मा के चरणों में इसका दान कर दीजिए। वही सबसे बड़ा पिंड दान है, वही सबसे बड़ा हितकार है और उसी में आपका कल्याण होगा। वही उत्तम है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि शरीर रूपी पिंड को श्री भगवान को अर्पण करना है। अपने मन में निश्चय करो कि शरीर रूपी पिंड दान, इसका पिंड का दान भगवान एवं गुरु के चरणों में समर्पित करना है। जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः, जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः, अंत कालम महादुखम तस्मात् जागृहि 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 जागृहि। जन्म के दुख है, पहले जब हम पैदा होते हैं वो दुख भोगते हैं, फिर वृद्ध अवस्था का दुख भोगते हैं, और स्त्री पुत्र कुटुंब आदि दुख भोगते हैं। कभी पुत्र कुछ कह देता है, कभी स्त्री कुछ कह देती है, कभी माता कुछ कह देती है, वो भी दुख हम भोगते हैं। कभी पुत्र कह देता है कि आपने मेरा क्या किया, सारी उम्र निकल गई, आप क्या करते हो मेरा। तो ये पूरा जीवन दुख रूप है, और अंत काल भी अगर दुखदायी हो जाए तो उसके ऊपर कोई पापी नहीं है, और अंत काल ही बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो, अंत काल को नित्य याद करो, अपने अंत काल को जरूर याद करो कि अगर मैं अभी इतना दुखी हूं तो मेरा अंत काल कैसा होगा। एक मंत्र भी आता है, नारायण पंकज लोचना, अर्थात नील कमल के सदृश जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षक अंगों पर कयूर हार आदि अलंकार शोभायान है, सजे हुए हैं, ऐसे सर्व अंतर्यामी श्री नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आगमन के चक्कर को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। अर्थात जो नील कमल के समान है, जिनके नील कमल के समान नेत्र हैं, जिनकी तरफ जिनके अंग मोहित करने वाले हैं और सभी अंग अलंकारों से सजे हुए हैं, वो सर्व अंतर्यामी है। ऐसे प्रभु के चरणों में जो अपने आप को अर्पण नहीं करता, तो ऐसे जीव का आना या ना आना एक बराबर है। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। एक मंत्र है, श्री वत्स लक्ष्मी, अर्थात जिनके वक्ष स्थल पर श्री लक्ष्मी जी शोभायान है, जिनके वक्ष स्थल पर श्री लक्ष्मी जी शोभायमान हो रही है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी है, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन व्यर्थ ही जानो। अंत कालम च मामेव, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो स्मरण करता है या स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वह मुझे अवश्य पाता है। अर्थात अंत काल में अब स्मरण कौन करेगा? जिसने पूरे जीवन भगवान स्मरण किया हो, वही अंत काल में कर सकता है, अन्यथा नहीं। आत्मा
तो सहज अमर है। आत्मा विनाश नहीं होता, इसको शास्त्र आदि नहीं काट सकते। हे गरुड़, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को कोई भी दुनिया शास्त्र काट नहीं सकता। जैसे मनुष्य मैले वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जब इस शरीर का पिंड का समय पूरा हो जाता है तो जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर त्याग कर नए शरीर धारण करती है। जीवन के बाद मृत्यु ऐसा सृष्टि का विधान है, यानी जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु को भी प्राप्त जरूर होगा। अब जिज्ञासुओं को मन में प्रश्न उठता है कि मृत्यु उपरांत जीवात्मा कहां जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जब हमारी मृत्यु होती है तो जीवात्मा कहां जाता है, किस अवस्था में रहता है, परलोक में उसका कौन सा स्थान है, और वह स्थान किस प्रकार का होता है। महर्षि वेदव्यास जी ने मानव मन की इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान श्री गरुड़ पुराण में किया है। इसके पठन पाठन और श्रवण करने से मन को अतीव शांति की प्रतीति होती है। शायद इसलिए सनातनी या सनातन धर्म के लोग अपने माता पिता या अपने सगे संबंधी की मृत्यु के पश्चात दिवंगत आत्मा शांति हेतु गरुड़ पुराण का पाठ अपने घर में कराते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, महाराज की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। तो ये आज का गरुड़ पुराण की कथा जो है उसका गरुड़ पुराण की भाषा एवं गरुड़ पुराण ज्ञान महात्म्य में आपको बतलाया। इस कथा को जो प्रेम से सुनता है उसे पितृ उद्धार होता है। तो आइए जो भी इस कथा सुन रहे हैं अब अपने पितृ शांति के लिए सिर्फ 2 मिनट का प्रभु का भजन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, जागते नारायण नारायण नारायण, जागते नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, खाते नारायण नारायण नारायण, खाते नारायण नारायण नारायण, पीते नारायण नारायण नारायण, पीते नारायण नारायण नारायण। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, बोले श्री गरुड़ पुराण महाराज की जय। तो आइए प्रभु की आरती जो है आप कर लेंगे। जो घी की जोत लगी है उससे उठाकर घुमा लेंगे और प्रभु की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण, मुरली वाला दूर करे। ओम जय
जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम्हें मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। स्वामी तुम सबके स्वामी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति। किस विधि मिलूं दयालु, कैसे मिलूं कृपा में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधो दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हस्त उठाओ, दया करो शरण लगाओ। श्री द्वार पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जो है आपका दीपक, भगवान को ऐसे आरती दिखा दीजिए
ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये परिपूर्ण परमात्मा पापों कर देखात्मा सर्वसुधरम बने धर्मात्मा हम सब में तेरी आत्म सत सनातन धर्म की जय। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि सुख शांति भवतु। ओम शांति शांति ओम। सभी हाथ जोड़कर इस मंत्र से जो है जल का छिंटा लगा दीजिए, फिर हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। ओम पाप कर्म हम पाप आत्मा पाप संभवा त्राहि मम सर्वदा देव सर्व पाप हरो भवा। बोले विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री गरुड़ पुराण महाराज की जय, बोले अपने पितृ महाराज की जय, बोले सतगुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथा दी, जय मस्ता।